आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारा देश अभी के टाइम पे जो टारगेट कर रहा है मेमोरी चिप का मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट करना एआई और डेटा सेंटर्स को, तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी। उसी को यहाँ पर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा देश अपने आप को पुश कर रहा है अट्रैक्ट करने के लिए नया इन्वेस्टमेंट, खास करके मेमोरी चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है इस सेगमेंट के लिए, इस कैटेगरी के लिए। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली इंडिकेशन दे दिया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस सेगमेंट में। कौन से वाले? मेमोरी चिप का मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है, जो कैटेगरी है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है? इसके पीछे मेन रीज़न है कि बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की ग्रोथ एआई में, डेटा सेंटर में और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रा में जो हो रही है, इसके कारण जो मेमोरी चिप का मैन्युफैक्चरिंग का रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस सेक्टर्स के लिए रिक्वायर होता है लार्ज क्वांटिटी में हाई परफॉर्मेंस मेमोरी चिप, जिसके वजह से अभी के टाइम इस कैटेगरी के ऊपर, इस सेगमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस किया जा रहा है। ये बातें हमको यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर की तरफ से भी देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये जो मेमोरी चिप्स होती है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? बिकॉज मेमोरी चिप जो होती है वो स्टोर और प्रोसेस करती है किसको? डेटा को। और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? इनका यूज़ स्मार्टफोन में होता है, लैपटॉप में होता है, सर्वर्स में होता है, एआई सिस्टम में होता है और डेटा सेंटर्स में भी होता है। तो ये मेमोरी चिप सुनने में छोटा सा नाम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्यों और कितना बड़ा है ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। एआई के जो एप्लीकेशंस है उनको भी रिक्वायरमेंट होता है एक बड़े अमाउंट में हाई बैंडविड्थ वाला मेमोरी चिप का, जो परफॉर्मेंस को भी काफ़ी फास्ट कर सके। इसी के साथ साथ इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण डिमांड जो है मेमोरी चिप का वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो इसी वजह से अभी यहाँ पर जो फोकस है इस सेगमेंट के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हमारे देश का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारा देश अभी चाहता है कि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक का जो असेंबली हम किया करते थे उससे भी हमको आगे जाना है। और अभी के टाइम जो गोल है वो क्या है? हायर वैल्यू सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का हब हमको बनना है। और ये इनिशिएटिव के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अंडर द नेक्स्ट फेज ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी ISM 2.0 का जो मिशन है उसके ऊपर जो फोकस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा खुद का इंजीनियर्स चिप डिज़ाइन के ऊपर होगा, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का इक्विपमेंट के ऊपर फोकस होगा, एडवांस लेवल का सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होगा और मेमोरी चिप का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस होगा। तो लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? बिल्ड करना खुद के दम पे सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम, वो भी हमारे खुद के कंट्री में। ये वाला अभी के टाइम हमारा टारगेट है, जो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर हमारा काम पहले ही शुरू हो चुका है। अब देखिए, निवेशक या फिर बाजार का अटेंशन या फोकस यहाँ पर कहाँ कहाँ पर रहेगा। सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एआई का एडॉप्शन पूरे दुनिया में ग्रो हो रहा है, हमारे कंट्री में भी ग्रो हो रहा है। इसी के साथ साथ डेटा सेंटर का डिमांड लगातार दुनिया में बढ़ रहा है, हमारे कंट्री में भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स की बात करें या पॉलिसी के सपोर्ट की बात करें, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ने लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं, सरकार का भी पूरा सपोर्ट आपको नजर आएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी लगातार बढ़ रही है और इसके वजह से इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है बहुत हाई चांस है उसमें भी काफ़ी बड़ी वाली कटौती धीरे धीरे हमको देखने को मिले। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेकिन देखिए, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर निगेटिव चैलेंजेस ये भी हमको नजर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, ये बात हम सबको अब तक तो पता चल चुकी है। साथ ही साथ एक सिंगल सेमीकंडक्टर का जो फैब है ये कहीं ना कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो कितना ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगेगा। और सब कुछ होने के बाद जब कमर्शियल प्रोडक्शन होगा उसको भी बहुत सारे साल भी लगते हुए नजर आ सकते हैं, ईयर्स की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पेशेंस भी यहाँ पर रखना होगा। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी जो डिपेंड होगी वो ग्लोबल चिप का प्राइसेस में कौन बाजी मारता है इसके ऊपर भी होगी। सेमीकंडक्टर का साइकिल भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो ये वाला चीज़ भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। अब इसमें कुछ और मेजर चैलेंज की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बिकॉज सेमीकंडक्टर फैक्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पावर को कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो कंटिन्यू रहने वाला इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई ये क्रिटिकल रोल यहाँ पर प्ले करेगा।
उसके साथ साथ पानी का भी रिक्वायरमेंट बहुत होगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही बड़े क्वांटिटी में यहाँ पर अल्ट्रा प्योर वाटर, नॉर्मल वाटर की बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्योर वाटर की बात हो रही है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कंटिन्यूस वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से होता है इस इंडस्ट्री के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। अब देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें, इंडिया का यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर का हब है उनके सामने आपको नजर आएगा, जिसमें ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसे कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। ये रीजन्स के पास डिकेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा। यानी हम तो नए प्लेयर है लेकिन ये काफ़ी तगड़े प्लेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, ये बात हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए स्किल्ड वर्कफोर्स का भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एडवांस सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है उसके लिए हाईली ट्रेंड इंजीनियर्स की और टेक्नीशियंस की ज़रूरत होगी। और टैलेंट डेवलपमेंट की बात करें, अभी भी इसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे कंट्री में प्ले होने वाला है, बिकॉज अभी भी इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जॉब की हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा है और इस इंडस्ट्री को भी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो देखिए ओवरऑल खबर रिपोर्ट तो अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, इसके कारण बाजार के बहुत सारे जो शेयर्स है फोकस में बने रह सकते हैं। तो वो कौन से नाम होंगे उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करेंगे, जिसमें पहला नाम आपको नजर आएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक। अभी के टाइम ये अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन ये कहीं ना कहीं सेक्टर का बहुत ही बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी ये दो कंपनियां भी फोकस में रहेगी। उसी के साथ साथ अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के ऊपर फोकस होगा। कैनस्टेक, सिरमा एसजीएस, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं पोटेंशियल डायरेक्ट बेनिफिशियरीज में इस कैटेगरी में आपको फोकस में बनती हुई दिख सकती है। उसके बाद पोटेंशियल इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो यहाँ पे लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर इनडायरेक्ट कनेक्शन का बात हो रहा है। तो कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा का कैटेगरी की बात करें तो एल&टी, सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, ये वाली कंपनियां फोकस में रह सकती है। फिर पावर इंफ्रा की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड, ये दो कंपनियां इस कैटेगरी में फोकस में रह सकती है, बिकॉज वाटर का जरूरत लगेगा, वो भी प्योर वाटर का बात हो रहा है। तो वाटर ट्रीटमेंट और यूटिलिटी इंफ्रा का कंपनी फोकस में रहेगा, जिसमें वैटेक, वेबैक और आयन एक्सचेंज, ये दो कंपनियां फोकस में रह सकती है। और डेटा सेंटर का इकोसिस्टम का एक्सपोजर की बात करें तो ब्लैक बॉक्स लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, ये वाले शेयर्स कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समरी या की टेकअवे की बात करें तो हमारा देश अभी के टाइम पे मेमोरी चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मूव की तरह देख रहा है। तो याद रखना, ये जो इम्पैक्ट की बात हो रही है ना, ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा। एआई और डेटा सेंटर का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत डिमांड मेमोरी चिप का क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि सेमीकंडक्टर का जो एक मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी के टाइम मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी, पैसा इसमें बहुत जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सक्सेस जो होगा वो डिपेंड होगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन टाइम पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो ध्यान देना पड़ेगा। रिलायबल पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, इसके ऊपर भी ध्यान बना रहेगा। स्किल टैलेंट कितना अवेलेबल है नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के ऊपर ध्यान होगा। डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का, ये भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो ओवरऑल एक और काफ़ी शानदार रिपोर्ट इस इंडस्ट्री के बारे में जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है, और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।